Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of lookup and reference functions given to us. Here a list of all lookup and reference functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम सॉर्ट फंक्शन की बात करेंगे एंड दिस इज पार्ट 2. आइएगा मूव करते हैं सॉर्ट फंक्शन के एग्जाम्पल की तरफ. सॉर्ट फंक्शन, द फंक्शन सॉर्ट से रेंज आर एरे. हमें एक डेटा की रेंज दी गई है या ग्रुप ऑफ डेटा दिया गया है. ये उस रेंज के अंदर या ग्रुप ऑफ डेटा के अंदर सॉर्टिंग करेगा. सॉर्ट फंक्शन के सिंटेक्स के अंदर हमारे पास 4 आर्गुमेंट्स दिए गए हैं, जिसके अंदर फर्स्ट आर्गुमेंट मैंडेटरी है और उसके बाद के आर्गुमेंट्स ऑप्शनल हैं. मैं इस केस के अंदर ऑप्शनल आर्गुमेंट्स को भी यूज करूंगा, लेकिन यहां पर मैं सॉर्टिंग 3 तरीके से आपको करके दिखाऊंगा. इस पर्टिकुलर सॉर्टिंग को करने के लिए मैंने एक छोटी सी टेबल को जनरेट किया है, जिसके अंदर हमारे पास 3 कॉलम्स दिए गए हैं. द फर्स्ट इज नेम ऑफ कंपनी. आप यहां पर बहुत सारी कंपनीज के नाम देख सकते हैं. सेकेंड कॉलम इज कंट्री. ये कंपनीज जिस पर्टिकुलर कंट्री को बिलोंग करती हैं उन कंट्रीज के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, और इन्होंने सन 2021 के अंदर कितने यूनिट्स की सेल करी ये फिगर्स दी गई हैं. स्टूडेंट, ये सारी फिगर्स आर्बिट्रेरी हैं. मैं इन 3 कॉलम्स के बेस के ऊपर सॉर्टिंग फंक्शन को इम्प्लीमेंट करूंगा. सबसे पहली मेरी रिक्वायरमेंट है सेल वाइज, असेंडिंग ऑर्डर एंड रो वाइज. आप इस तरह से इसकी सॉर्टिंग कीजिए. सो मैं इस पूरे के पूरी रो को यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ और मैं इस जगह पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ. नेम ऑफ कंपनी के नीचे वाले सेल के अंदर मैं सॉर्ट फंक्शन को टेक अप कर रहा हूँ. सॉर्ट. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज एरे. एरे इज अवर ग्रुप ऑफ डेटा. दिस इज माई कंप्लीट ग्रुप ऑफ डेटा B4 to D15, कॉमा. द सेकेंड आर्गुमेंट इज सॉर्ट इंडेक्स. आप किस पर्टिकुलर कॉलम के बेस के ऊपर सॉर्टिंग करना चाहते हैं, किस कॉलम को आप सॉर्टिंग पर्पस के लिए लेना चाहते हैं. तो मैं यहाँ पर सेल वाइज सॉर्टिंग करना चाहता हूँ, तो मेरे पास सेल कॉलम नंबर 3 के अंदर दिया गया है. नेम ऑफ द कंपनी फर्स्ट, कंट्री सेकेंड एंड द सेल इज थर्ड कॉलम. सो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, कॉमा. द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर के लिए मैंने 1 पे क्लिक कर दिया, कॉमा. इसके बाद रो वाइज सॉर्टिंग करनी है, तो मैंने सॉर्ट बाय रो को सिलेक्ट कर लिया. यहाँ पर मेरे पास फॉल्स एक्सेल ने दे दिया. आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर. जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, मेरे पास सेल के अकॉर्डिंगली असेंडिंग ऑर्डर के अंदर रो वाइज ये सारे का सारा रिजल्ट आ गया. हमने जिस फंक्शन को यहाँ पे यूज किया, मैं वो आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ. नाउ आई मूव ऑन टू द सेकेंड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट के अंदर मुझे कंट्री वाइज, असेंडिंग ऑर्डर और रो वाइज के अकॉर्डिंगली सॉर्टिंग करनी है. तो सबसे पहले मैं इनके हेडर्स को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और मैं इस जगह के ऊपर हेडर को पेस्ट कर रहा हूँ. नेम ऑफ कंपनी के नीचे वाले सेल के अंदर मैंने सॉर्ट फंक्शन को शुरू कर दिया. पेरेंथेसिस स्टार्ट एरे. एरे इज माई ग्रुप ऑफ डेटा. दिस इज माई ग्रुप ऑफ डेटा B4 to D15, कॉमा. सॉर्ट इंडेक्स. इस बारी मुझे सॉर्टिंग कंट्री वाइज करनी है, तो कंट्रीज के नाम मुझे सेकेंड कॉलम के अंदर दिए गए हैं. नेम ऑफ द कंपनी फर्स्ट है और ये कंट्री का कॉलम सेकेंड है. सो आई राइट हेयर कॉलम नंबर 2, कॉमा. मुझे इनकी सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर के अंदर करनी है, तो मैं यहाँ पर असेंडिंग के लिए 1 पे क्लिक कर देता हूँ, कॉमा. द नेक्स्ट इज रो वाइज. सॉर्ट बाय रो. सॉर्ट बाय रो के लिए मैंने ये फॉल्स के ऊपर क्लिक कर दिया. आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर. स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये अब कंट्री वाइज हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्टिंग हुई है. जी पहले आता है, जे बाद में आता है और यू सबसे बाद में आता है. हमारे पास ये कंट्री वाइज इनकी ये सॉर्टिंग हो गई. हमने जिस फंक्शन को यहाँ पे यूज़ किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए
इस जगह के ऊपर दे रहा हूं। दिस कंप्लीट्स अवर सेकेंड पॉइंट। नाउ आई मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट। सॉर्टिंग करो कंपनी वाइज, डिसेंडिंग ऑर्डर एंड रो वाइज। अब मुझे कंपनी वाइज सॉर्टिंग करनी है डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो सबसे पहले मैं हेडर को यहां से कॉपी कर रहा हूं। नेम ऑफ कंपनी के नीचे मैं सॉर्ट फंक्शन को टेक अप कर रहा हूं। सॉर्ट, द फर्स्ट आर्गुमेंट इज एरे। दिस इज माई कंप्लीट एरे ग्रुप ऑफ डेटा B4 to D15, कॉमा। द नेक्स्ट इज सॉर्ट इंडेक्स। अब मुझे ये जो सॉर्टिंग करनी है ये कंपनी वाइज करनी है, तो कंपनीज के नाम तो मुझे फर्स्ट कॉलम के अंदर दिए गए हैं। सो सॉर्ट इंडेक्स के अंदर मैं कॉलम नंबर 1 दे रहा हूं, कॉमा। द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज सॉर्ट ऑर्डर। सॉर्ट ऑर्डर के अंदर मेरी रिक्वायरमेंट है डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, सो मैंने -1 के ऊपर क्लिक कर दी, कॉमा। द लास्ट इज आप रो वाइज या कॉलम वाइज कैसी सॉर्टिंग करना चाहते हैं, तो माई रिक्वायरमेंट इज रो वाइज। मैंने सॉर्ट बाय रो के ऊपर क्लिक कर दिया तो एक्सेल ने यहाँ पे फॉल्स इंसर्ट कर दिया। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। स्टूडेंट नोट करेंगे कि हमारे पास ये सॉर्टिंग कंपनी वाइज हुई है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर है। आप देखेंगे कि वी सबसे पहले लिया गया है और ए सबसे लास्ट में लिया गया। सो इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमने कंपनी वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर और रो वाइज सॉर्टिंग करी है। हमने जिस फंक्शन को यहाँ पे यूज़ किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ। स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमारी ये 3 रिक्वायरमेंट थी और हमने 3 बारी सॉर्टिंग करके इस फंक्शन को अंडरस्टैंड किया। आई होप दैट दिस क्वेश्चन विल बिकम क्वाइट ईजी टू यू नाउ। थैंक यू वेरी मच।